वहीं अन्नदाता पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश से सोनीपत के गांव मल्हाना के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल किसानों ने 70 किले में कपास की फसल उगाई थी, लेकिन बारिश से हुए जलभराव के चलते कपास की फसल पानी की भेंट चढ़ गई। रिपोर्ट देखिए। अन्नदाता पर फिर मौसम की मार। तेज बारिश ने पेरा अरमानों पर पानी। मौसम के बदले मिजाज से कपास बर्बाद। कपास की फसल में जल भराव। 70 किले में उगाई कपास की फसल खराब। बरसात हो या फिर हो पानी की कमी, इस प्राकृतिक मार के आगे अन्नदाता हमेशा लाचार होता रहता है। बदलते मौसम के मिजाज से न जाने कितनी बार किसानों की मेहनत से उगाई फसल कभी बारिश या फिर सूखे की भेंट चढ़ जाती है। प्रदेश में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। दरअसल सोनीपत के गांव महलाना में 70 किले में उगाई गई कपास की फसल बारिश से हुए जलभराव की भेंट चढ़ गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्यादा अधिक बारिश होने के कारण हमारी जो कपास की फसल थी वो बिल्कुल तरह ही पूरे गांव की खराब हो गई है, खत्म हो गई है। पूरी तरह 100% नुकसान है सभी का। और हमारे गांव के 25-30 किसानों ने ये फसल लगाई थी और लगभग 70-80 किलो के आसपास ये फसल हमारी खराब हो चुकी है। और इसके लिए हम बुधवार को सुबह 11 बजे हम डीसी ऑफिस में पहुंचेंगे, गाँव के कुछ ग्रामीण आदमी, कि हमारी जो है गिरदावरी अच्छी प्रकार से हो और हमें अच्छी प्रकार से मुआवजा मिले। तो सुना आपने किस तरह से अपनी मेहनत की फसल पर पानी फिरता देख अन्नदाता परेशान है, और ये परेशानी जायज भी है। तब तक तो जरूर जब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिलता। किसानों का कहना है कि गांव में 100% फसल खराब हो गई है। करीब 25 से ज्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। गौरतलब है कि मेरा पानी मेरी विरासत को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों ने धान की फसल छोड़कर कपास की फसल को उगाना शुरू किया था, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया और जरूरत से ज्यादा बारिश ने सभी किसानों की कपास की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कपास की फसल लगा रखी है। सरकार की तरफ तो मेरा पानी मेरा विरासत के उस है, हमने कपास की फसल उगाई थी जो कि आपदा के कारण कति बिल्कुल खराब होगी। तो जी हमने प्रशासन से मांग करेंगे अगर 30 के बजाय हमारे को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया है और हमारी ये गिरदावरी करवाया जाए, और हम ज्यादा इसके लिए सहयोग करेंगे प्रशासन का भी। और तजी हमारे को पूरा वो दिया जाए। और लगा रखा था एक मेरे तो अस्सी माता मेरे किला दामा पे ले गए और कपास की फसल लगाई थी जिसमें 50-40 हजार रुपए का खर्चा हो गया। तो नुकसान हद से ज्यादा 100% नुकसान बारिश के कारण इतनी आपदा अब तक फसल बर्बाद होने लग रही है। कोई पानी की निकासी नहीं, आगे फसल गेहूं की फसल भी नहीं बो सकते, इतना पानी खड़ा है ये मौके पर। बारिश तो हुई लेकिन पानी निकासी न होने के चलते गांव में करीबन 70 किले के आसपास कपास की फसल खराब हो गई। किसानों का कहना है कि 29 सितंबर को सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त कार्यालय जाएंगे और गिरदावरी अच्छे ढंग से हो पाए और किसानों को उनके नुकसान के मुताबिक पर्याप्त मुआवजा मिले, इसको लेकर जिला उपायुक्त से मिलेंगे। की बार सरकार के कहने से हमने मेरा पानी मेरी विरासत की वजह से हमने, नहीं तो हम तो धान लगाते थे हर साल, ये फसल लगाई कपास की। लेकिन अब की बार इतनी बारिश होगी और ये प्राकृतिक आपदा ऐसी होगी, बिल्कुल 100% नुकसान है, एक भी पैसे का वो नहीं इसमें फायदा। और हम चाहते हैं भाई सरकार से या प्रशासन से हमारा को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम दामों पे लगा रहे हैं। गरीब आदमी 1-2 किला दामा पे 30-35 हजार रुपये में उठा रहे हैं, फिर ऊपर से 20-30 हजार रुपये ऊपर भी खर्च कर दिया, 40-50 हजार का नुकसान हो गया हमें। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हजार जितना भी सरकार तय करे उतना हमें मुआवजा मिले। उधर एक किसान का ये भी कहना है कि किराए की जमीन पर करीब 35 हजार रुपए किराए के रूप में देते हैं और उस पर करीब 20 हजार का खर्च भी आता है, यानी कि करीब 55 हजार रुपए तक का खर्च किसान को उठाना पड़ता है। लेकिन अब उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसलिए सरकार से 100% खराब हुई फसल के लिए पूरे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खेतों में गाँव में 60-70 किले होंगे जो कपास लगा रखे हैं, सब में इतना ही पानी है और पूरा का पूरा 100% नुकसान है। शासन से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष गिरदावरी की जाए और सबको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए।
बेमौसम बारिश से अन्नदाता को भारी नुकसान हुआ है। जहां एक और सरकार का सहयोग करते हुए किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत को बढ़ावा देने के लिए कपास की फसल उगाई, वहीं इस कपास की फसल पर मौसम की मार तो पड़ी ही है। इसके अलावा पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते ये हालात बने हुए हैं। किसानों को उनकी मेहनत और हक का एक एक पाई कब तक मिलता है, ये देखना होगा, क्योंकि देश का अन्नदाता सरकार से उम्मीदें लगाए बैठा है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट।